तो माय डियर स्टूडेंट, कल हम लोगों ने लेसन 1.4 का क्वेश्चन सब हल किया था। 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन। आज हम लोग इससे आगे सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक सॉल्व कर पाते हैं। तो 6 से लेकर के टारगेट है कि 10th तक जो है आज के क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व कर दें। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं सॉल्व करना। आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो को देखिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो माय डियर, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 23 बटे 6 नंबर क्वेश्चन है आपको। 23 बटा 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। तो जब ये यहाँ पे 2 और 5 आ गया तो ये क्या होगा, शांत हो जाएगा। कल हम लोग तो देखे ही थे, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए 2 है 5 है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसमें 7 को ऐड कर दिया। ज्यों ही इसमें 7 आ गया तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। चलिए ये भी हो गया हमारा सॉल्व। अब ये 6 15 है, तो हम 15 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 3 से 3 पचे 15, 5 एकम 5, यानी कि 6 बटा 3 गुने 5। 5 तो आया लेकिन 2 के जगह पे 3 आ गया, ये अदर नंबर आ गया, यानी कि ये भी क्या होगा, अशांत। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग ये सॉल्व करते हैं। 35 बटा 50 हम लोग क्या करेंगे, 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 25, 5 से 25, 5 से 1, यानी कि 35 बटे 2 गुने 5 स्क्वायर। 2 और 5 आ गया, यानी कि यह क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 20 है हर में, तो 20 का एलसीएम कर लेंगे। 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, ये हो गया 77 बटे 2 का स्क्वायर गुने 5। ये तो 2 और 5 आ गए, यानी कि क्या हो जाएगा, ये शांत। आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। माय डियर, दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। यानी कि अभी तक जो हम ये 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पहला नंबर का, उसमें जो भी संख्या शांत था तो उसका दशमलव रूप भी हमको लिखना है, कि जो संख्या शांत था उसका दशमलव रूप आपको लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन आप कॉपी में जो कल बनाए थे उसको निकाल करके देख लीजिए कि आपका कौन कौन क्वेश्चन जो था शांत था। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कल जो हम बनाए थे उसमें क्या था। तो 13 बटा 31 25 था पहला क्वेश्चन, जो कि शांत था। ठीक है, याद होगा आपको, 13 बटा 125 था पहला क्वेश्चन जो शांत था। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 3125 से 13 में हम लोग भाग करेंगे। ठीक है, भाग करेंगे, हमको दशमलव प्रसार पता चल जाएगा। तो 3125 को हम भाग करेंगे कितना से, 3125 13 को डिवाइड करेंगे। दशमलव 0 नहीं लगा, 1 0 उतार के फिर 0 नहीं लगा, 1 0 उतार के फिर 1 0। अब ये 13,000 हो गया और ये 3,000 है, तो कितना टाइम लग जाना चाहिए, 4 टाइम लग जाना चाहिए। आई होप, चलिए करके देख लेते हैं। 3125 का पहाड़ा 4 बेर पढ़ेंगे तो कितना होगा, 5 का 20 के 0 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 कहीं 4 1 5, 4 3 12, 12,500। ठीक है, 4 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,500। हमारे पास बच कितने गए, 500। ठीक है, अब 1 0 हम अपना मन से उतारेंगे, ये 5,000 हुआ। अब कितना टाइम लग जाना चाहिए, तो 3,000 है और ये 5,000 है, तो 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 दूना 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही मरतबे लगेगा, क्योंकि 2 टाइम जब ये लगाएंगे 6,000 इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लगाएंगे 3125। चलिए अब इसको हम माइनस करेंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, 1875 हो गया। चलिए अब फिर 1 0 हम अपना मन से इस पे डालेंगे। ठीक है ना, 1 0 अपना मन से डालेंगे, अभी हो गया 18,750। अब 3,000 का पहाड़ा लगभग 6 टाइम पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए करके देख लेते हैं। 3125 का पहाड़ा 6 टाइम पढ़ेंगे तो कितना होगा, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 दूना 12 3 15 के 5 हासिल 1, 6 का 6 1 7 6 18, 18,750। देखिए पूरा पूरा कट गया, क्योंकि पूरा पूरा कटना ही था भाई, ये शांत आवर्ती था ना, तो पूरा पूरा तो कटना ही था।
यानी कि इसका दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा, ये 0.00416। पहला का दशमलव प्रसार शांत है, जिसका दशमलव प्रसार आप 0 डाल सकते हैं दशमलव से पहले ताकि दशमलव दिखे। 416 ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया। चलिए अब किस क्वेश्चन का दशमलव प्रसार शांत था, तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का भी दशमलव प्रसार शांत ही था। तो चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा था 17/8 जो कि शांत आवर्ती था। फिर क्या करेंगे, हम 8 से 17 को डिवाइड करेंगे। 8 दूनी 16, 7 में से 6 गया 1 कट गया, दशमलव उतार करके 0, 8 एकम 8, 2 फिर 0, 8 दूनी 16, 4 फिर 0, 8 पंचे 40। देखिए पूरा पूरा कट गया, यानी कि 2.125 इसका दशमलव प्रसार हुआ शांत। ठीक है, अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो माय डियर चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर जो हम लोग कल सॉल्व किए थे, मैं एक झलक आपको दिखा दूं। यहाँ पे देखिए 64/455, और ये क्या था, अशांत था। इसका भाज्य गुणनखंड कितना आया था, 5, 7 एंड 13। ठीक है, तो ये तो अशांत है, इसका कितना आया था 5 × 7 × 13। तो ये तो अशांत है, तो इसका दशमलव प्रसार तो हमको लिखना ही नहीं है, हमको सिर्फ उसका दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत है। ठीक है, तो चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा ये। चौथा नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व किए थे, ये शांत हुआ था। इसका 2 पर पावर 6 गुणे 5 पर पावर 2 हुआ था, है ना। तो चलिए ये शांत था। तो अब हम छठा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉरी चौथा नंबर, माय मिस्टेक, चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन है हमारा 15/1600, 15 और बटे में 1600। ठीक है, क्या करना है, नॉर्मली भाग ही तो करना है। 1600 को 16 लिखा गया, 1600 से 15 में दशमलव उतार के 0, सॉरी ये थोड़ा सा स्पेस कम हो गया, गलती हो गया। चलिए थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लेना पड़ेगा। 15 है, दशमलव उतार के 0 नहीं लगेगा, 1 0 से 1 0 नहीं लगेगा, 1 0 से 1 0। अब देखिए इधर है 1600 और उधर हो गया हमारे 1500, है ना, है काफ़ी बड़ा नंबर हो गया। अब हमको चलिए इसमें लगाना है, तो 1600 से हम इसमें कितना टाइम लगा सकते हैं। 1600 हो गया और ये 15,000 है, तो लगभग 16 पंचे 80, 16 छक 96, 16 7 112, 16 8 128, 16 9 144। आई थिंक 9 मरतबे लगाएंगे तो 16 9 144, है ना, 14,400 होगा 9 मरतबे। ठीक है, नहीं एक बार करके देख लेते हैं, रिक्स लेने से क्या फ़ायदा, है ना। 1600 में, ठीक है, 9 से करके देख लेते हैं। 9 0 0 9 0 0 9 6 54 के 4 हासिल 5 9 के 9 5 14। ठीक है, चलिए कितना हुआ, 14,400। 0 0 10 में से 4 गया 6 और ये कट गया, 600 हो गया। फिर यहाँ पे दशमलव 0। अब 16 32 16 तिया 48, 16 चौका 64 ज़्यादा हो जाएगा, 16 तिया 4800 लगा देंगे। 0 0 10 में से 8 गया 2, है ना, और 5 में से 4 गया 1 12 0। और फिर लगाएंगे 16 32 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 चौके 64, 16 पंचे 80, 16 छक 96, 16 सते 112, 112 यानी कि 11,200। 0 0 2 2 में से क्या 1 कट गया 0। और फ्रेंड्स कुछ तो गड़बड़ है, कल जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे शांत था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि दशमलव कट नहीं रही है। तो हमको लगता है ये कहीं मिस्टेक किए हैं क्या हम लोग। 4 2 150, 2 से 25, 5 से 5, नहीं ये तो ठीक ही है, तो फिर ठीक है, यानी कि ये कहीं ना कहीं तो कटना चाहिए, लेकिन 12,000 पे आकर के कट नहीं रहा है ये, है ना। तो 1600 को 7 से डिवाइड कर, 7 0 0 7 0 7 पहले से 2 हासिल 4 7 के 7 4 11। अच्छा ये 11,200 हुआ, ठीक है, 12,000 था तो 11,200 हुआ, तो 0 0 10 में से 2 गया तो 8, है ना, 2 में से गया 1, ये हो गया कैंसिल। 1800 तो नहीं, 7 मरतबे नहीं 8 मरतबे रहना होगा।
तो माय डियर यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया। 1800 है, फिर यहाँ पे एक जीरो अपना मन से, तो ये हो जाएगा 16 पंचे 80। ठीक है, 80 यानी 8000। ठीक है, ये कट गए पूरे पूरे। ठीक है, यहाँ पे 11200 है तो सिर्फ 800 ही बचेंगे ना। यहाँ पे माइनस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, यानी कि पूरे पूरे हो गए हमारे माइनस, यानी कि हमारा आंसर 15-1600 का कितना आ जाएगा 0.0009375। इसका दशमलव प्रसार इतना होगा। ठीक है, इस तरीके से आप सभी का दशमलव प्रसार जो भी शांत किए थे ना उसका आप निकाल सकते हैं, खुद से निकाल सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।